बड़ौदा राज्य की महारानी राधिका राजे गायकवाड़ का स्वागत है। भारत को रॉयल्टी के बारे में क्या जानना चाहिए? दृश्य दिखता है कि अगर आप कह रहे हैं राजवी परिवार की, मुकुट होगा, तलवार होगी, घोड़े होंगे, थोड़ी नाचने वालियां भी होंगी, लेकिन जो इतिहास है वो एक मूवमेंट ही उभर के आया था कि रॉयल्टी इज बैड। ऐसा इमेज था कि इन लोगों ने हमारा देश बेचा था गोरों को। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में एक पीरियड था जहां सारे प्रिंसली स्टेट्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर सौंप दिया। जब प्रिवी पर्सेस गए, जो परिवार थे राजवी परिवार, वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। अपनी जो चीजें थी, जैसे कि पूजा के बर्तन चांदी सोने के थे या आपके थ्रोन थे, वो लोगों को बेचने पड़े। एक शर्म महसूस होती थी कि आप इस अवस्था में है कि आपको बेच के एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीना है। मराठास के बारे में क्या जाने हो आप भी मराठा हो अभी? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि औरतों को इक्वल दर्जा देते हैं मराठा परिवार, और बहुत ही प्रैक्टिकल लोग हैं मराठा कि वो रस्मों रिवाजों में पिसते नहीं हैं। आज के जमाने में आई फील द मेन रोल ऑफ रॉयल्टी इज टू फॉरवर्ड टूरिज्म। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आजकल अगर आपका पैलेस होटल नहीं है तो इट्स द मोस्ट अनकंफर्टेबल प्लेस टू लिव। क्या महलों के सीक्रेट्स होते हैं? होते हैं ना, हमारे पैलेस में भी है। देयर वर दीज पैलेस इंट्रीग्स होती थी, जैसे कि महारानी ऑफ बड़ौदा राधिका राजे गायकवाड़ आज की टीआरएस गेस्ट है। बहुत सारे सवाल पूछे मैंने उनसे, रॉयल्टी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, भारत के बारे में। बहुत ही शांत कल्चरल जो मायना है वो है एक मर्यादा, एक लीडरशिप, नेतृत्व का रोल। आप क्या चाहते हो कि भारत को रॉयल्टी के बारे में क्या जानना चाहिए? क्योंकि कुछ कुछ लोगों की गलत फहमियाँ होती है, कुछ कुछ लोगों के अजम्पशंस होते हैं, पर आप कुछ ऐसे गलत फहमियाँ या अजम्पशंस करेक्ट करना चाहोगी? क्योंकि हमारी एक थोड़ी जेनजी ऑडियंस है, तो जो भी चाहिए बता दो। मुझे लगता है कि रॉयल्टी या आप राज्य परिवार को जो आप कहते हैं, वो केवल एक महल में सीमित एक लोग नहीं है कि आपको ये दृश्य दिखता है कि अगर आप कह रहे हैं राजवी परिवार की, मुकुट होगा, तलवार होगी, घोड़े होंगे, और थोड़ी नाचने वालियां भी होंगी। ये हमेशा एक इम्प्रेशन रहा है, और हिंदी सिनेमा ने भी ये इम्प्रेशन ज़्यादा